हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, कक्षा 12वीं के स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दें, क्योंकि हम कक्षा 12वीं के स्टूडेंट के लिए लेखा शास्त्र का पेपर लेकर आ चुके हैं दोस्तों, जो आपका पेपर 27 सितंबर को होने वाला है। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं 27 सितंबर को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि क्लास 12 लेखा शास्त्र का पेपर किस प्रकार से आने वाला है अकाउंटेंसी का। इसमें आपका समय जो है वो 3 घंटे का रहेगा। पूर्णांक आपका होगा 80 नंबर का। दोस्तों, देख लेते हैं यहाँ पर निर्देश दिए हुए। तो सबसे पहले आप निर्देशों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए निर्देशों को पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। पहला दिया हुआ है, साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज दिया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है 6%, दूसरा दिया हुआ है 8%, तीसरा दिया हुआ है 9%, चौथा दिया हुआ है 12%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं, दिया हुआ है, विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन का कारण होगा। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदारी फर्म का समापन, साझेदारी का समापन, साझेदारी का विलय। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन से हुए लाभ को अंतरित किया जाता है। सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, नए साझेदारों के पूंजी खाते में, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, लाभ हानि खाते में। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अग्रिम याचना पर कंपनी ब्याज किस दर से देती है। 6% वार्षिक, 12% वार्षिक, 5%, 5% वार्षिक। पाँचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, ऋण पत्रधारी कंपनी के होते हैं। स्वामी, लेनदार, देनदार, कर्मचारी। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, यदि चालू दायित्व रुपये 3 लाख है व चालू अनुपात 1:5:1 है तो चालू संपत्ति होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ 4 लाख, दूसरा दिया हुआ 3,50,000, तीसरा दिया हुआ 4,50,000, चौथा दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके एग्जाम में 7 नंबर का आएगा। पहला दिया हुआ है, ख्याति पर रिक्त स्थान नहीं लगाया जाता है। दूसरा दिया हुआ, स्थायी पूंजी खाते में रिक्त स्थान खाता भी बनाते हैं। तीसरा दिया हुआ है, किसी नए साझेदार के प्रवेश पर परिसंपत्तियों में हुई मूल्य वृद्धि को रिक्त स्थान खाते में क्रेडिट किया जाता है। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ, कंपनी के समापन पर रिक्त स्थान अंशधारियों को पूंजी सबसे पहले लौटाई जाती है। पांचवा दिया हुआ है, ऋण का एक लिखित रिक्त स्थान है। छठा दिया हुआ है, आर्थिक चिट्ठे में रिक्त स्थान मद के अंतर्गत दर्शाते हैं। सातवां दिया हुआ है, चालू दायित्व वे दायित्व होते हैं जो रिक्त स्थान वर्ष के अंदर भुगतान किए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 6 नंबर का। एक तरफ खंड आ दिया हुआ है, एक तरफ खंड बा दिया हुआ है। तो खंड आ में दिया हुआ है, साझेदारी संलेख बनाना, पुराना अनुपात नया अनुपात, वसूली खाते में संपत्तियाँ, अंश हरण खाते का शेष, आर्थिक चिट्ठा, लेनदार। खंड बा में दिया हुआ है, सत्य एवं उचित, चालू दायित्व, पूंजीगत संचय, पुस्तक मूल्य पर दर्शाई जाती है, अनिवार्य नहीं है, त्याग अनुपात। दोस्तों, अगर आप इसके सॉल्यूशन की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com। तो वहाँ से दोस्तों आप इसके सॉल्यूशन की PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये आपके एग्जाम में 7 नंबर का आने वाला है। पहला दिया हुआ है, साधारण साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। दूसरा दिया हुआ, त्याग अनुपात की गणना क्यों आवश्यक है। तीसरा दिया हुआ है, निर्मला, भावना एवं खुशी लाभ का अनुपात 5:3:2 में बांटते हुए साझेदार हैं। भावना फर्म से सेवानिवृत्त है, नया लाभ वितरण अनुपात क्या होगा। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ, सभी साझेदारों का दिवालिया होना किस प्रकार का समापन है। पांचवा दिया हुआ, उस ऋण पत्र का नाम बताइए जिसका भुगतान केवल कंपनी के समापन पर किया जाता है। छठा क्वेश्चन दिया हुआ, 2 अवधि के आर्थिक चिट्ठे के अंदर दिए जाने वाला लाभांश क्या कहलाता है। सातवां दिया हुआ, ऋण पत्रों का शोधन किस प्रकार की क्रिया का रोकड़ भाव है। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ, सत असत बताइए। ये भी आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। पहला दिया हुआ है, ख्याति एक बिक्री योग्य संपत्ति है। दूसरा दिया हुआ है, किसी साझेदार की मृत्यु पर साझेदारी का पुनर्गठन हो सकता है। तीसरा दिया हुआ, ख्याति की राशि पर निवृत्त साझेदार का कोई अधिकार नहीं होता है। चौथा दिया हुआ है, अंश प्रीमियम एक पूंजीगत लाभ है। पांचवा दिया हुआ है, मांग पर देय ऋणों को चिट्ठे में चालू दायित्वों में दर्शाया जाता है। छठा दिया हुआ, वार्षिक हास गैर रोकड़ मद है। ये थे दोस्तों आपके
1 से लेकर 5 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया हुआ है, ख्याति की 2 विशेषताएं बताइए। अथवा में दिया हुआ है, अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थायी पूंजी खाते से क्या आशय है। तो दोस्तों ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर के आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। 7वां क्वेश्चन दिया हुआ, साझेदार की अवकाश ग्रहण पर प्राप्ति अनुपात की गणना क्यों की जाती है। अथवा में दिया हुआ है, सेवानिवृत्त साझेदारों का भुगतान करने की 2 विधियां लिखिए। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, साझेदारी फर्म के समापन से क्या आशय। अथवा में दिया हुआ है, वसूली खाता क्या है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं 2 नंबर के। तो 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर कर लेना, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से आता हो। 9वां क्वेश्चन दिया हुआ, कंपनी की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, अंशों के हरण की 2 वैध दशाओं को लिखिए। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंशों से क्या आशय है। अथवा में दिया हुआ है, अशोधनीय पूर्वाधिकार अंशों से क्या तात्पर्य। 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अभाग युक्त पूर्वाधिकार अंश क्या है। अथवा में दिया हुआ है, प्राविवरण के 2 उद्देश्य बताइए। 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अति अभिदान क्या है। अथवा में दिया हुआ है, उन मुख्य श्रेणियों का नाम लिखिए जिनमें कंपनी की अंश पूंजी वर्गीकृत होती है। 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ऋण पत्र को परिभाषित कीजिए। अथवा में दिया हुआ है, अशुद्ध ऋण पत्र किसे कहते हैं। 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दीर्घकालीन ऋण से आप क्या समझते हैं। अथवा में दिया हुआ है, लेखांकन अनुपात के कोई 2 लाभ या उपयोग लिखिए। 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कब विनिमय रोकड़ तुल्य माना जाता है। अथवा में दिया हुआ है, रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ शब्द से क्या अभिप्राय है। देख सकते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आबादता सा एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3/8, 3/8 व 2/8 के अनुपात में बांटते हैं। 1 जनवरी 2017 से उन्होंने लाभ हानि को समान अनुपात में बांटने का निर्णय लिया। आबादता सा के मध्य लाभ हानि अनुपात परिवर्तन के कारण त्याग व प्राप्ति अनुपात की गणना कीजिए। आपके एग्जाम में 3 नंबर का आएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न है। अथवा में दिया हुआ है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के प्रकार लिखिए। 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्म में नए व्यक्ति को साझेदार क्यों बनाया जाता है। अथवा में दिया हुआ है, आगे दिया गया चिट्ठा आ और बा का जो 31 मार्च 2017 को साझेदारी व्यापार चला रहे हैं तथा 2:1 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। 31 मार्च 2017 को ये 2 चिट्ठा दिया हुआ, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उक्त तिथि से को साख को निम्न शर्तों पर साझेदार बनाए गए, तो इन शर्तों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पुनर्मूल्यांकन खाता एवं साझेदारों के पूंजी खाता बना लेने हैं आपको अच्छे से पढ़ के। 18वां क्वेश्चन दिया हुआ, ऋण पत्रों के आवश्यक लक्षण लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, ऋण पत्र एवं अंश के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए कोई 3। 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वित्तीय विश्लेषण की कोई 3 सीमाओं की चर्चा कीजिए। अथवा में दिया हुआ है, वित्तीय विवरण की उपयोगिता या महत्व लिखिए। 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुमुद, सुमुद तथा कीर्ति ने 1/4/2016 को साझेदारी प्रारंभ की। उनका लाभालाभ अनुपात क्रमशः 4:3:3 है। कुमुद ने व्यक्तिगत रूप से कीर्ति को गारंटी दी है कि पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज लगाने के बाद उसका लाभ का भाग 40,000 से कम किसी भी वर्ष में नहीं होगा। उनकी पूंजी क्रमशः 3 लाख और 2 लाख और 1,50,000 थी। 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ 1,60,000 था। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। 4 नंबर का आएगा, ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 4 नंबर का आने वाला। अथवा में दिया हुआ है, साझेदारी की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संजय, मनोज व शेखर एक फर्म में साझेदार हैं। वे अपना लाभ हानि 1:2:3 के अनुपात में बांटते हैं। 31 दिसंबर 2017 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार था। तो देख सकते हैं यहाँ पर संजय, मनोज और शेखर का यहाँ पर चिट्ठा दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद दिया, शेखर ने 1 जनवरी 2018 को अवकाश ग्रहण किया। फर्म की ख्याति 30,000 आंकी गई है। शेखर को दी जाने वाली राशि उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कीजिए। उक्त विवरण में से साझेदारों के पूंजी खाते बनाएंगे। अथवा वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़कर इसको आपको ध्यान से कर लेना है। इसके बाद 22वां क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, अंशों के निर्गमन संबंधी जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए। अथवा वाला भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। 23वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रोकड़ प्रवाह वितरण को तैयार करने के उद्देश्य से क्या। अथवा में दिया हुआ है, निम्न सूचनाओं से संचालन क्रियाओं से प्राप्त रोकड़ की गणना कीजिए। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा अपने एग्जाम में, जो आपका पेपर 27 सितंबर को होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।